क्या आप भी पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप भी पैसा कमाने के लिए हर दिन हार्ड वर्क करते हैं? हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सोनी वर्मा है और मैं आज आपको बताने वाली हूँ रॉबर्ट टी कियोसाकी जो कि एक आर्थर है। उनकी एक ESBI है जिसमें जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक में से ली गई है। उन्होंने उस बुक में बताया कि एक पर्सन ना सिर्फ 4 तरीके से ही पैसे कमाता है। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके, मैंने बताया रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी एक पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में ESBI एक कंटेंट दिया था। ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन हो पूरे वर्ल्ड में वो सिर्फ 4 तरीके से ही पैसे कमाता है। एक तो होता है फॉर एम्प्लॉय, यस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेसमैन, आई फॉर इन्वेस्टर। अब ये होता क्या, एम्प्लॉय क्या होता है, और सेल्फ एम्प्लॉय क्या होते हैं, बिजनेसमैन क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा डीपली नॉलेज लेते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय वो होता है जो किसी के थ्रू जॉब, किसी के अंडर जॉब करता है। अभी इसके पास टाइमिंग और मनी दोनों फिक्स है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है और उसको 9 बजे सुबह जाना है और 7 बजे शाम को आना है या रात को 9 बजे आना, तो उसकी टाइमिंग फिक्स है कि उसे 12 से 10 घंटे काम करने हैं। अगर वो अपने मंथ की इनकम मिनिमम अगर बात करूं 30,000 कमाता है, 30K की इनकम करता है, तो उसकी इनकम उतनी ही रहेगी। मतलब उसको काम वो पूरा करेगा, उसकी टाइम भी फिक्स है, मनी भी फिक्स है, सब कुछ उसका फिक्स है। ठीक है, तो अगर किसी मंथ, अगर मान लीजिए एम्प्लॉय जो है, अगर किसी मंथ उसमें कोई इशू हो गया या घर में कोई फंक्शन हो गया, वो काम पे ना जाए तो उसको उस मंथ की सैलरी नहीं आएगी। मतलब ना उसके पास मनी फ्रीडम है, ना टाइम फ्रीडम और ना सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी क्या होता है? अब यहाँ पर एम्प्लॉय के पास ना टाइम फ्रीडम है ना मनी फ्रीडम है। ठीक है, अब आता है बिजनेसमैन, सॉरी, अब आता है हमारा सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय क्या करता है, जैसे कि कोई दुकान को ओपन कर लेता है, कोई शॉप या कोई रेहड़ी लगा लेता है, वो खुद को बिजनेसमैन ही मानता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बट नहीं, वो बिजनेस नहीं करता है। क्योंकि अगर देखिए, अगर एक शॉप है, एक पर्सन ने अपना शॉप ओपन किया, तो जब शॉप ओपन करेगा, उसके शॉप से बिक्री होगी, मतलब प्रोडक्ट बिकेंगे तो ही उसको पैसे आएंगे। अगर उसने मान लीजिए उसने शॉप को ओपन नहीं किया, तो उसकी दुकान से कोई प्रोडक्ट बिके ही नहीं, तो उसको पैसे नहीं आएंगे। तो वहां पे ना मनी फ्रीडम नहीं है। ठीक है, हाँ टाइम फ्रीडम है। अगर मान लीजिए उसका मन किया तो दुकान खोले या ना खोले। ठीक है, बट ये 110% रियलिटी है कि अगर वो जब अपनी दुकान को खोलेगा, उसके दुकान से बिक्री होगी, तभी उसको पैसे आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ES, मतलब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। पूरे वर्ल्ड में एम्प्लॉय 95% आते हैं, मतलब 95% लोग या तो जॉब करते हैं या खुद का कोई स्टार्टअप करते हैं या दुकान खोलते हैं, रेडी जो भी होता है, वो 95% आते हैं। बट इनके पास पैसे कितने होते हैं? इनके पास पैसे सिर्फ 5% हो जाते हैं। जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है कि अगर लाख 2 लाख 4 लाख नहीं होते हैं कि हम उसमें इन्वेस्ट कर पाए, तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। बी फॉर होता है बिजनेसमैन, आई फॉर इन्वेस्टर। ये क्या करते हैं, पैसे से पैसे कमाते हैं। जैसे जॉब, टाइम के बदले जॉब में आप पैसे देते हो। मतलब अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हो, 10 घंटे के आपके 30,000 मिल रहे हैं। मतलब आप अगर टाइम 10 घंटे के बदले अगर 20 घंटे काम किए, तो आप अपना ओवर टाइम करते हो तो वहां पे 60,000 मिलते हैं। इसका मतलब आप वहां पे टाइम दे रहे हो तो आपको पैसे मिल रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद को मतलब काम करना पसंद करता है, ठीक है, वो तो हो गया सेल्फ एम्प्लॉय। अब हम आते हैं बिजनेसमैन में। जहाँ बिजनेस वो होता है जो जहाँ पे आपकी जरूरत ना हो और काम हो रहे हो। जैसे एक मॉल वाला है, क्या करता है, मॉल वाला एक मॉल ओपन कर लेता है। ठीक है, अब करोड़ों इन्वेस्ट करके मॉल वाले ने मॉल ओपन किया, तो काउंटर पे वो कभी बैठता नहीं है, वो क्या करता है, एम्प्लॉय हायर कर देता है। तो अगर मॉल से कपड़े बिकते हैं, ठीक है,
तो सारे पैसे डायरेक्ट बिजनेसमैन के पास जाते हैं, मतलब जो उसका ओनर होता है। तो क्या करता है, मान लीजिए 75% अपने पास रखेगा, 5% वो अपनी जो एम्प्लॉय हायर किए हैं उनको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी नीड नहीं है बट काम हो रहे हैं। जैसे कि एक स्कूल होता है, अगर हम कॉलेज होता है, कॉलेज हमको ओपन करता है एक ओनर जो होता है, मैनेजर वगैरह, वो उसको ओपन करता है, तो वहां पे उसकी नीड नहीं होती, वो टीचर की टीम हायर कर देता है। टीचर की टीम या टीचर को जॉब पे रख लेता है, एम्प्लॉय हायर कर देता है। अब सारा मेहनत वहां पे टीचर करते हैं। अब पैसे जो बच्चे जो उसके फीस वगैरह जो भी जमा होते हैं सारा ओनर के पास जाता है। तो उसमें भी वही चीज है, 75% वो रखेगा, 5% वो आप में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे बिजनेसमैन ने क्या किया, एक मोटी इन्वेस्टमेंट और एक स्ट्रॉन्ग आइडिया से बिजनेस ओपन कर दिया। अब उसका बिजनेस चल पड़ा, तो उसने अपने पैसे से पैसे बना रहा है। ठीक है, बट बिजनेस ओपन करने में रिस्क भी होता है, हर बार ये अपना ही होता, कई बार डाउन भी हो जाता है। बट यहाँ पे जैसे कहा जाता है ना, रिस्क लेना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड, तो वैसे ही बिजनेस होता है। ठीक है, अब बिजनेस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। अब हम आते हैं इन्वेस्टर पे। इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर मतलब अपना एक्स्ट्रा इनकम जो होता है वो दूसरों के शेयर में लगाता है, इन्वेस्ट करके उस जब उसकी शेयर की मतलब वैल्यू बढ़ती है तो उसके पैसे भी बढ़ते हैं। ठीक है, बट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा। तो पूरे वर्ल्ड में जो होता है बिजनेस और इन्वेस्ट, जो बिजनेसमैन होते हैं और इन्वेस्टर होते हैं सिर्फ 5% होते हैं, बट इनके पास इनकम कितनी होती है, 95%। इनके पास प्रॉपर टाइम फ्रीडम है, इनके पास प्रॉपर टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, सिक्योरिटी है। अब कैसे है देखिए, जैसे टाइम फ्रीडम ऐसे है, मान लीजिए जैसे मैंने मॉल वाले का एग्जाम्पल दिया, तो मॉल वाला अगर मॉल की शॉप पे नहीं बैठेगा तब भी उसकी बिक्री होगी, क्योंकि उसने एम्प्लॉय हायर कर दिया। अब बिक्री होगी, कपड़े बिक रहे हैं तो पैसे आएंगे ही, पैसे आएंगे तो मनी भी फ्रीडम हो गई उसको, उसके पास सिक्योरिटी भी है। जैसे कि अगर आज वो मान लीजिए वो है तो काम कर रहा है, कल को अगर नहीं भी रहेगा तब भी तो मॉल हुआ या कॉलेज हुआ चलेंगे, तब भी उसको पैसे आते रहेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे ये चीज क्लियर होती है कि हर पर्सन मतलब कोई भी अगर पर्सन है वो सिर्फ 4 कंटेंट में ही पैसा कमाता है, ESBI। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी में जाना है, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन या इन्वेस्टर। अगर इस वीडियो में से आपको थोड़ी